एक क्वेश्चन नॉन होमोजीनियस का है और अभी तक हम लोगों ने नॉन होमोजीनियस में ये देखा कि यदि कोई भी इक्वेशन दिया गया है तो कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, एक कब होगा। फिर उसके बाद से हम लोगों ने देखा कि उस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा तो क्या कंडीशन होगा और इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो तो क्या कंडीशन होगा। इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने किया है। उसी मेथड से अन्य प्रॉब्लम को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन ये है कि थोड़ा सा उससे डिफरेंट फॉर्म में है। ये दिया गया इन्वेस्टिगेट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू द इक्वेशंस x plus y plus z is equal to 6, x plus 2y plus 3z is equal to 10, x plus 2y plus lambda z is equal to mu have first no solution, second unique solution, third infinite solution। करना क्या है, ये तीन क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें दो वैल्यू जैसी है कि लैम्डा और म्यू, एक्स वाई जेड तो हमारे अननोन्स है जिनकी वैल्यू को डिटरमिन करना है, लेकिन यह लैम्डा और म्यू ये ऐसी वैल्यू दी गई है कि हमको ये डिटरमिन करना है कि लैम्डा और म्यू की क्या वैल्यू हम लें, जिससे जो अननोन्स है एक्स वाई जेड इसकी वैल्यू, ये पहला कि इसका कोई सॉल्यूशन ना मिले, इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन ना मिले, दूसरा यूनिक सॉल्यूशन मिले यानी एक्स वाई जेड की सिंगल ही वैल्यू मिले, और थर्ड इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिले। तो इस वर्क को करने के पहले जो हमारा इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड है उसको एडॉप्ट करेंगे और एडॉप्ट करने के बाद लास्ट में देखें कि लैम्डा और म्यू को क्या रखें कि जिससे हमारा उसका कोई सॉल्यूशन ना आवे, यूनिक सॉल्यूशन आवे और इनफाइनाइट सॉल्यूशन आवे। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो given equations can be written as x1 y1 z1। कोफिशिएंट मैट्रिक्स को पहले लिख लें, फिर यहाँ से x1 y2 और z3 और थर्ड में x1 y2 और z लैम्डा, ये आ गया हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स। और तब हमारे जो वेरिएबल्स हैं x y z ये अननोन्स जिनकी वैल्यू को डिटरमिन करना होता है, इक्वल टू दूसरे तरफ हमारा यह 6 यह 10 और फिर यह म्यू ऐसा है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखते हैं। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स वन 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 1 2 2 1 3 लैम्डा, और हम यहाँ एक डॉटेड लाइन दे देते हैं अलग करने के लिए कोफिशिएंट मैट्रिक्स को, 6 10 और म्यू, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखिए। अब हम क्या करते हैं कि इसका रैंक निकालते हैं, और जब रैंक निकालेंगे तो उस रैंक से ही हम ये देखेंगे कि जो रैंक है कोफिशिएंट मैट्रिक्स का और रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का, जब दोनों इक्वल होंगे तब वो कंसिस्टेंट होगा। और यदि कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक कम हो जाए और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक अधिक हो जाए तो इनकंसिस्टेंट, यानी उसका तब कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और यदि इसमें कोफिशिएंट मैट्रिक्स और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दोनों का रैंक का सेम हो जाए और ये रैंक जो अननोन्स है P उसके इक्वल हो जाए तब यूनिक सॉल्यूशन होगा। और यदि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और कोफिशिएंट मैट्रिक्स दोनों का रैंक इक्वल हो लेकिन अननोन से रैंक कम हो जाए तब उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो सब कुछ डिपेंड करता है रैंक पे। तो अब रैंक निकालें, तो रैंक निकालने के लिए आपको पता
है कि पहले इसको 0 करो, फिर इसको 0 करो और 1 मोर और 0 करो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको 0 करने के लिए R2 से R1 को सब्ट्रैक्ट कर दो और पहले वाले को रखो। तो यानी ये जो आया 1 1 1 और यह 6 ये आ गया। फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट करो तो 1 से 1 तो 0, 2 से 1 तो यह 1, 3 से 1 2 और 10 से 6 तो 4, तो ये आ गया। अब इसके बाद से 1 से 1 तो 0, 2 से 1 तो यह 1 और लैम्डा माइनस 1 और फिर म्यू -6। ये वर्क किया तो इसको क्या किया हो, ये R2 को लिखे हो R2 माइनस R1 और R3 को लिखे हो R3 माइनस R1। ये वर्क हो गया। अब ये 1 0 यहाँ भी हो गया, 1 0 यहाँ भी होगा। अब 1 मोर 0, तब आप क्या कर लो कि R3 को लिखो R3 माइनस R2। तो ये वैल्यू 1 1 1 6 और यह 0 1 2 4 और यह 0 से 0 0 1 से 1 0 लैम्डा -3 और यह म्यू -10। ए आया तो R3 को हमने लिखा R3 माइनस R2 ऐसा है। अब आप देखो चूंकि यहाँ जो लैम्डा है और म्यू है ये दोनों हमारा कोई डिफिनिट वैल्यू नहीं है। हमको यही तो डिटरमिन करना है कि लैम्डा और म्यू को क्या रखें जिससे इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन ना हो, पहला पार्ट, और दूसरा यूनिक सॉल्यूशन हो और तीसरा हमारा फाइनाइट सॉल्यूशन हो। तो अब आप देखो इसका कोई सॉल्यूशन तभी नहीं होगा जब हमारा जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका रैंक लेस हो जाए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से। तो ये कब होगा, जब आप देखो ये लैम्डा की वैल्यू यदि 3 हो जाए, लैम्डा की वैल्यू 3 तो ये 0 हो जाएगा और जब ये 0 हो जाएगा तब कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक केवल 2 हो जाएगा। यानी जब लैम्डा को 3 करोगे तो 3 - 3 0। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स में हमारा ये 2 ही नॉन जीरो रो मिला तब उसका रैंक 2 होगा। लेकिन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में हमको ये करना होगा कि म्यू 10 न हो, क्योंकि यदि म्यू 10 हो जाए तब तो ऑगमेंटेड ये भी 0 आ जाएगा। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का भी रैंक 2 और कोफिशिएंट मैट्रिक्स का भी रैंक 2, तब तो हमारा कंसिस्टेंट हो जाएगा। लेकिन हमको ये करना है कि कोई सॉल्यूशन ना हो, इसके लिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक से कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक इक्वल ना हो। तो ये तभी पॉसिबल है जब लैम्डा हमारा 3 हो जाए और म्यू 10 ना हो, क्योंकि लैम्डा 3 होगा तो ये 0, तब हमारा जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसमें टोटल 0 हो गया और ये 2 नॉन जीरो, तो इसका रैंक 2। और म्यू को 10 नहीं लोगे तभी ये हमारा नॉन जीरो होगा। तो जब नॉन जीरो तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो गया उसका 3 नॉन जीरो हो गया, तो ऑगमेंटेड का रैंक 3 और ये लैम्डा 3 हो गया तब कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक 2। तो जब कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के रैंक से लेस हो गया तब हमको यहाँ कंसिस्टेंट नहीं होगा, यानी इसका तब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो पहला पार्ट हमको निकालना है कि इसका कोई सॉल्यूशन न हो। तो तभी पॉसिबल है जब रैंक ऑफ मैट्रिक्स लेस देन रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो लैम्डा की वैल्यू 3 करेंगे तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स 2 हो जाएगा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, और म्यू को 10 नहीं लेंगे तब हमारा रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स 3 होगा।
तब हमारा रैंक ऑफ 2, रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स लेस देन रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो यहाँ फर्स्ट इक्वेशंस have no solution if rank of coefficient matrix is less than rank of ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऐसा। तो अब आप देखो कि इसका रैंक इससे लेस तभी होगा जब यह वैल्यू लैम्डा का 3 हो जाए, तो ये तीनों 0 हो जाएंगे, तब इसका रैंक 2। और ये म्यू नॉट इक्वल टू 10 हो तब ये हमारा नॉन 0 रहेगा, तब रैंक का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स तब 3 हो जाएगा। यानी दिस इम्प्लाई लैम्डा इज इक्वल टू 3, लैम्डा इज इक्वल टू 3, देन रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2 एंड म्यू इज नॉट इक्वल टू 10, रैंक ऑफ augmented matrix is equal to 3, then equations have no solution। तो पहला पार्ट हम लोगों ने देखा कि इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन तभी नहीं होगा जब कोफिशिएंट मैट्रिक्स, इसको ये से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के रैंक से लेस हो, और इसका रैंक लेस तभी हो पाएगा जब यह लैम्डा की वैल्यू 3 हो जाए और यह म्यू की वैल्यू 10 ना हो, तब उस स्थिति में कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो पहला पार्ट जो हमने किया कि इसका कोई सॉल्यूशन ना हो, तो किसके लिए हुआ कि लैम्डा की वैल्यू 3 हो और म्यू की वैल्यू 10 के अतिरिक्त हो, तब हमारा पहला पार्ट हो गया। अब दूसरे पार्ट पे देखो क्या करेंगे। तो यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? जब रैंक ऑफ ए यानी रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दोनों इक्वल हो, और यूनिक के लिए ए जो अननोन्स है उसके इक्वल हो। तो अननोन्स है XYZ 3, यानी इसका भी रैंक 3 हो, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का भी, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का भी रैंक 3 हो, तब हमारा रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स तो कंसिस्टेंट हो गया, और यह रैंक अननोन्स 3 के इक्वल हो जाए तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो यह 3 के इक्वल यानी इसका रैंक 3 कब होगा? यदि लैम्डा की वैल्यू तुम नॉट इक्वल टू 3 लो, तो लैम्डा की वैल्यू नॉट इक्वल टू 3 लो तो केवल एक से ही दोनों का रैंक सेम आ जाएगा। क्यों कि यदि लैम्डा को तुम 3 नहीं रखोगे तो ये वैल्यू नॉन जीरो आ गया, तो जब नॉन जीरो आ गया तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स हमारा 3 हो गया। और यदि ये 0 भी हो जाए तो भी जब यह 0 नहीं है तो ये तो हमारा ऑगमेंटेड में ये भी आएगा, ये टोटल ऑगमेंटेड में आएगा। तो ये नॉन जीरो है तो इसमें एक नॉन जीरो आपको मिल गया। इसका मतलब जब एक नॉन जीरो मिल गया तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का भी रैंक 3 और कोफिशिएंट मैट्रिक्स का भी रैंक 3। तो और जब रैंक 3 हो गया और 3 ही अननोन्स है तब यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। यानी यूनिक सॉल्यूशन के लिए केवल एक कंडीशन की लैम्डा की वैल्यू 3 ना हो, लैम्डा नॉट इक्वल टू 3 हो, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का भी रैंक 3 और कोफिशिएंट मैट्रिक्स का भी रैंक 3, तब इसका सॉल्यूशन मिल गया और 3 रैंक आया, इसलिए अननोन्स 3 हैं तो यूनिक सॉल्यूशन हो गया। तो सेकंड फॉर
unique solution for unique solution rank of A is equal to rank A। रैंक का सिंबल है, ये रो लिखते हैं रैंक ऑफ ए, और यहां रैंक ऑफ ए बी। अब यह देखो रैंक ऑफ ए बी पहली बार यूज किया गया, लेकिन ये समझ लो इसको पहले भी हम लोग कर सकते हैं। ए में आपका केवल कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है, और बी में आपका जो कांस्टेंट जो इक्वल के बाद है ए आपका बी है, तो जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है उसी का नोटेशन है ए बी। ये रो मतलब रैंक ऑफ ए बी को डिनोट करेंगे रो ए बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स। ये नंबर ऑफ अननोन जब तीनों यूनिक होगा, तीनों इक्वल होगा, तब हमारा ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब जरा हम देखें, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि इसके लिए रैंक 3 कोफिशिएंट मैट्रिक्स और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दोनों का सिर्फ तभी होगा जब लैम्डा की वैल्यू 3 ना हो। तो अब यहां एक बार हम लिख लेंगे वेयर रैंक ऑफ ए बी इज डिनोटेड फॉर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के लिए हम लोग रैंक ऑफ ए बी ऐसे हम डिनोट करते हैं। रो ए बी इज डिनोटेड फॉर रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ये हो गया। अब इसके बाद से तो ये तभी पॉसिबल होगा दैट इज इफ लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 3, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू अननोन नंबर ऑफ अननोन्स इज इक्वल टू 3। जब तीनों इक्वल हो गया तब हमारा सॉल्यूशन यूनिक आ गया। तो अब यही देखा गया फॉर यूनिक सॉल्यूशन ये तीनों इक्वल होना चाहिए। अब ये तीनों इक्वल तभी होगा जब इसमें लैम्डा की वैल्यू 3 न हो। तो लैम्डा की वैल्यू 3 नहीं होगा तब हमारा ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से रैंक ऑफ ए ये 3 के इक्वल नहीं है, तो ये नॉन जीरो, तो हमारा रैंक ऑफ ए 3। और यह नॉन जीरो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में भी है, एक टोटल है, तो एक नॉन जीरो ऑगमेंटेड में भी आ गया। तो रैंक ऑफ ए बी यानी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स वो भी हमारा 3। तो दोनों इक्वल हो गया और 3 ही अननोन्स है एक्स वाई जेड। तो जब तीनों इक्वल हो गया तो यूनिक सॉल्यूशन हुआ। तो ये तीनों इक्वल कब आया? जब लैम्डा की वैल्यू हमारा 3 न हो। तो ये दूसरा आ गया। अब तीसरे को देखो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये इक्वेशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब रखेगा? जब हमारा रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, क्योंकि जब तक दोनों इक्वल नहीं होगा तब तक कंसिस्टेंट नहीं होगा। तो ये दोनों इक्वल हो लेकिन नंबर ऑफ अननोन से लेस हो, तब उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो ये कब पॉसिबल होगा? ये अब देखो, ये हमारा लैम्डा की वैल्यू भी 3 हो जाए और म्यू की वैल्यू 10 हो जाए। तो लैम्डा की वैल्यू 3 तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक 2 और म्यू 10 तो कोफिशिएंट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का भी, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो इसका रैंक 2। तो दोनों का रैंक इक्वल हो गया। तो जब रैंक इक्वल तो उसके सॉल्यूशन मिलेंगे। और नंबर ऑफ अननोन 3 है तो रैंक 2 लेस हो गया, तब हमारा उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिले। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स। तो अब यहां से इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन
if rank of A is equal to rank of AB is equal to n. n क्या है आपका? नंबर ऑफ अननोन्स। ये लेस होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए, लेस इक्वल होता है यूनिक सॉल्यूशन के लिए। तो अब आप देखो अननोन्स तो आपके 3 है, वो तो डिफिनिट है। अब इससे लेस इन दोनों का रैंक हो तो वो 2 ही होगा। तो 2 इसका रैंक हो, एक कब जब ये दोनों 0 हैं तो ये भी 0 हो जाए। तो ये 0 कब होगा? जब लैम्डा की वैल्यू 3 हो। और इसका भी रैंक 2 ही हो, क्योंकि जब तक दोनों के इक्वल नहीं होंगे तब तक हमारा कंसिस्टेंट नहीं होगा, तब तक उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो लैम्डा की वैल्यू 3 हो जाए तो इसका भी रैंक 2 ही बचा, और म्यू 10 हो जाए तो इसका भी रैंक 2 ही बचा। तब दोनों का रैंक 2 और ये अननोन 3 से लेस है, इसलिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे, इसलिए इसका रैंक का लेस हो, और वो लेस कब होगा? जब लैम्डा की वैल्यू 3 और म्यू की वैल्यू 10 हो। तो अब यहां से सिंस n is equal to 3, this imply rank of A is equal to rank of AB is less than 3 for lambda is equal to 3, mu is equal to 10. In this case, और इसको 1 ले लो, मैट्रिक्स 1 इज 1 1 1 1 1 6 0 1 2 4 0 1 2 4, और यह 0 0 0 0। अब इस केस में हमने देखा कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स का भी रैंक 2 और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का भी रैंक 2, ये दोनों इक्वल हो गया तो उसका सॉल्यूशन मिलेगा। और रैंक ऑफ यानी नंबर ऑफ अननोन से लेस हुआ, इसलिए हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। दिस केस मैट्रिक्स इज दिस, दैट इज रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी is equal to 2, less than n is equal to 3. This imply equations have infinite solution. इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो। दूसरा क्वेश्चन है ये, for what value of k the equations x plus y plus z is equal to 1, x plus 2y plus 4z is equal to k, x plus 4y plus 10z is equal to k square have a solution solve completely। यानी अब इसमें हमको तीनों केस नहीं करना है, इसमें k की केवल वो वैल्यू निकालना है जिसके लिए इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मिले, और यदि उसका सॉल्यूशन मिले तो उसको कंप्लीट सॉल्व करो कि वो सॉल्यूशन क्या होगा। तो अब इसके लिए देखिए, हम सबसे पहले हम रैंक निकालेंगे, और जब रैंक निकालेंगे तब उससे हमको पता चलेगा कि अननोन रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से दोनों इक्वल है कि नहीं। तो जब इक्वल हो तभी उसका सॉल्यूशन मिलेगा, और जब सॉल्यूशन मिलेगा तो के की किस वैल्यू के लिए वो हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और कोफिशिएंट मैट्रिक्स इक्वल हो रहा है, तो जिस वैल्यू के लिए होगा के उस मान को रखेंगे, और तब देखेंगे कि वो n से यानी नंबर ऑफ अननोन से लेस है या इक्वल है। तो इक्वल होगा तो यूनिक सॉल्यूशन, लेस होगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इस वर्क को करो आप, यहाँ से यहाँ सॉल्यूशन
the above equations can be written as 1 1 1 और यह 1 1 2 4 और k और फिर 1 4 10 और k स्क्वायर। पहले तो केवल इक्वेशन को लिखो, तब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बाद में लिखेंगे। एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1 के स्क्वायर, यही आपका मैट्रिक्स बी होता है और यह मैट्रिक्स आपका ए होता है, और दोनों को एक साथ लिखते हैं तब वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी होता है। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल टू 1 1 1 1 2 4 1 4 10 और फिर 1 के स्क्वायर। एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से भी हो। अब रैंक निकालने के लिए इसको भी जीरो करो, इसको भी जीरो करो और एक और अधिक जीरो करो, तब ये वैल्यू हम लिखेंगे 1 1 1 और यह 1। फिर R2 से R1 को सब्ट्रैक्ट करके लिखो, तो 1 से 1 तो 1, 2 से 1 तो 1, 4 से 1 तो 3 और k -1। फिर 1 -1, अरे जीरो हो गया, जीरो, ये भी जीरो, 1 -1 जीरो, 4 -1 3, 10 -1 9 और k स्क्वायर -1। ये आया R2 माइनस R1, R3 माइनस R1, ऐसा है। और फिर एक और जीरो बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके और तब R3 से सब्ट्रैक्ट करो, यानी R3 को लिखना है R3 माइनस 3R2, तभी हमको मिला 1 1 1 और यह 1 और यह 0 1 3 ये -1, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 और यह 3 तो 0 और यह 9 तो 0 और 3k -3, तो इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो यह k स्क्वायर और -3k, तो -3k और +2। ये आया है R3 माइनस 3R2, ऐसे है। अब आप देखो कि कहा जा रहा है कि इसके k की क्या वैल्यू की इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मिले। तो देख रहे हो कि जो एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इसका रैंक 2 आ गया है, क्योंकि ये सब जीरो हो गया। तो ये यदि यह जीरो जब तक नहीं होगा तब तक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और कोफिशिएंट मैट्रिक्स दोनों का रैंक इक्वल नहीं होगा। इसलिए इसका सॉल्यूशन तभी पॉसिबल है जब k स्क्वायर -3k +2 ये जीरो हो जाए। तो इक्वेशंस हैव ए सॉल्यूशन if rank of A is equal to rank of AB। रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए भी दोनों इक्वल हो जाए। रैंक ऑफ ए तो आपका 2 है, रैंक ऑफ ए, रैंक सिंस रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2, तो दिस इंप्लाई
रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू 2 इफ के स्क्वायर माइनस 3k और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हमने ये देखा कि रैंक ऑफ ए यह 2 है, ये टोटल 0 हो गया है। तो जब तक रैंक ऑफ ए बी भी 2 नहीं होगा तब तक इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो रैंक ऑफ ए बी 2 तब होगा जब ये 0 हो जाए, तो उसको 0 कर लिया। अब हम देखें कि वो 0 हुआ तो के की किस वैल्यू के लिए 0 हुआ, तो इसको फैक्टराइज करो। तो फैक्टराइज करोगे तो के स्क्वायर माइनस 2k माइनस के और प्लस 2 इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इसमें यहाँ से के माइनस 2, तो यहाँ कॉमन लिए के और माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी के की वैल्यू 1 और 2, ये तो के की वैल्यू 1 यह करोगे तो भी देखो ये 1 और प्लस 2 3 और माइनस 3 0, और यदि 2 करोगे तो ये 4 और प्लस 2 6 हो गया, और माइनस 3 इंटू 2 ये भी 6 हो गया। तो इस तरह से के की वैल्यू 1 और 2 जब रहेगा तब हमारा इसका सॉल्यूशन मिलेगा। अब जब सॉल्यूशन मिलेगा तब फिर सॉल्व कंप्लीटली, तो इस कंप्लीट सॉल्व करना है। तब हम क्या करेंगे कि इसके 2 सॉल्यूशन निकलेंगे। पहला के इक्वल टू 1 पर भी ये 0 हो गया और के इक्वल टू 2 पर, तो पहला हम के इक्वल टू 1 उस पर वैल्यू निकालें। मैट्रिक्स 1 कह दिया, फॉर के इज इक्वल टू 1 मैट्रिक्स 1 gives one one one, और यह 1, फिर उसके बाद से 0 1 3 और यह 0, और तब यहाँ से सब ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, ऐसा आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे कि इसको सॉल्यूशन निकालना है। तो नाउ इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म कैन बी रिटन एज, अब देखो ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, तो इसको यहाँ लिखो 1 1 1 0 1 3 0 0 0, और तब इसके बाद x y z ये आया, और यहाँ यह वैल्यू 1 0 0 ये आया। यही हमें कोफिशिएंट मैट्रिक्स को, उसके बाद से हमारे जो वेरिएबल्स हैं अननोन्स, ये जो b है उसको अपने प्लेस पे रख दिया। अब इसी को सॉल्व करो, तो जब सॉल्व करेंगे तब हमको यह देगा, अब देखो x प्लस यह y प्लस z, और पहला आया है 1, ये वैल्यू 1। इसके बाद से इसको करो तो ये x प्लस y प्लस 3z, तो यह y प्लस 3z इज इक्वल टू 0, और थर्ड 0x प्लस 0y प्लस 0z इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया। अब इसी में जब देखोगे कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी और लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स, तो भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इसका रैंक 2 है और नंबर ऑफ अननोन्स हमारा 3 है, इसलिए हमारे इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। और कितने वेरिएबल्स के टर्म में आएंगे? 3 माइनस 2 दैट इज 1। तो यहाँ से इसको कर लो, ये फर्स्ट और यह सेकेंड, यह 1 लिखिए, इसको ऐसे हमने फर्स्ट और सेकेंड कर लिया। तो फ्रॉम सेकेंड
y इज इक्वल टू -3z। अब इसकी वैल्यू को 1 में रखो, पुटिंग y इज इक्वल टू -3z इन इक्वेशन फर्स्ट। ये जो फर्स्ट तो उसमें आया x और y की जगह -3z और प्लस z इज इक्वल टू 1 ऐसा है। तो दिस इंप्लाई x इज इक्वल टू 2z। ये -3z प्लस z तो -2z और प्लस 1। तो हमने y की वैल्यू भी z के टर्म में और z की वैल्यू x की भी वैल्यू z के टर्म में और z को भी हमको डिटरमिन करना है। तो अब z को कुछ मान लो, तो चूंकि k मान्य हो इसलिए k नहीं मानना है। तो लेट z इज इक्वल टू कोई दूसरा वेरिएबल हमने सपोज कर लिया लैम्डा। तो y इज इक्वल टू -3 लैम्डा और x इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 1। ये आ गया, यानी x की वैल्यू भी लैम्डा के टर्म में, y की वैल्यू भी लैम्डा के टर्म में और z की वैल्यू भी लैम्डा के टर्म में। तो फॉर इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ लैम्डा इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। एक बार लैम्डा को 1 रखा तो x y z की एक वैल्यू है, या 2 रखा दूसरा है, या 3 रखे दूसरा है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ लैम्डा इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमको मिल जाएंगे। तो इस तरह से एल के की वैल्यू जब 1 लिया तब ये वर्क हमको आया। और सेम यही प्रोसीजर फॉर के इक्वल टू 2, फॉर के इक्वल टू 2 मैट्रिक्स फॉर के इक्वल टू 2 वी है। अब देखो डायरेक्ट इसमें 2 रखो और इस फॉर्म को डायरेक्ट लिखो तो अब आपको यहां से मिलेगा ये 1 1 और यह 1 और 0 1 3 और यह 0 0 0। ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स हुआ और यह x y z ये आ गया। और इसके लिए दूसरा साइड 1 के को 2 लिखे हो तो यह 1 और यह 0 2 को 0। अब यहां से इस इक्वेशन को सॉल्व करना, तो सॉल्व करो तो यह x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 और यहाँ से 0x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 1 ऐसा आ गया। तब हमको इसको फर्स्ट सेकंड लिए हो तो इसको थर्ड और इसको फोर्थ ऐसा ले लिया। तो फ्रॉम फोर्थ y इज इक्वल टू -3z प्लस 1 y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को थर्ड में रखो तो पुटिंग y इज इक्वल टू -3z प्लस 1 इन इक्वेशन थर्ड we find x y की वैल्यू -3z प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो यह x प्लस वाई और प्लस जेड इज इक्वल टू 1। अब देखो इस 1 से यह 1 कैंसिल हो जाएगा। अब -3z प्लस जेड तो -2z यानी दूसरी तरफ हमको x इज इक्वल टू 2z x इक्वल टू 2z। तो x की वैल्यू भी z के टर्म में, y की वैल्यू भी z के टर्म में और z स्वयं एक वेरिएबल उसकी भी वैल्यू निकालना है। तो इफ
z इज इक्वल टू लैम्डा, x इज इक्वल टू 2 लैम्डा और y इज इक्वल टू -3 लैम्डा प्लस 1। फिर यह लैम्डा की इनफाइनाइट वैल्यू के लिए इक्वेशन है इनफाइनाइट सोल्यूशन फॉर इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ लैम्डा इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सोल्यूशन। इस तरह से हमारा एक कंप्लीट क्वेश्चन।